हेलो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज। क्लियर? आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम अगली वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज में हम बता दें स्टार्टिंग में, देखो किसी ने मैंने बोला कि 10%, समझना पहले परसेंटेज से, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पी और एफ, यानी कि फ्रैक्शन में जा रहे हैं। कहां से? परसेंटेज से फ्रैक्शन में। यानी तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग करेंगे। समझना है? यहां तक क्लियर आ रहा है इसमें? अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 10% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10/100। इसे परसेंटेज का 100। क्लियर है? तक अब हम 100 से एक जीरो से एक जीरो काट दिया, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। तो इसकी कितनी आ गई? 1/10। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब अगर किसी ने पूछा 5%, कितना? 5%, तो तुम क्या करोगे? 5। ये परसेंटेज है, मैंने बोला फ्रैक्शन टू, सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज 5% है, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 5 और परसेंटेज का मैंने मतलब बताया 100। यहां तक क्लियर? ये 5 से काट दो, कितना आ गया? 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू का 1/20। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आए? अब मैंने बोला कि बताओ 15% की, 15%, तो तुम क्या करोगे? 15/100 काट दो, 5 5 15 20। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब हम पढ़ते हैं। समझ में आया? चलो सेकंड टाइप। अब देखो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? परसेंट। अभी तक हमने पढ़ी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब हम पढ़े फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या? फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। समझना? अब हम क्या करेंगे? अब फ्रैक्शन से आ रहे हैं परसेंटेज में। कहां से आ रहे हैं? परसेंटेज में। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे? हम 100 का गुणा करेंगे। आगे समझ में? देखो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो हम 100 से भाग कर देते हैं। क्या कहते हैं? 100 से भाग देते हैं। या फिर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, पहला क्वेश्चन है 1/2। कहने का ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन किसकी है ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 1/2, मैंने बोला था गुणा करते 100 का, 100 का गुणा कर दिया। अब देखो, 2 से मैंने ये काट दिया, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज कितनी आ गई? फ्रैक्शन की 50%। कितनी आ गई? 50%। यहां तक क्लियर? देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? परसेंटेज कितनी है? 50%। अब मैंने बोला, याद रखिए, अब मैंने बोला 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे? 3 × 2, सॉरी, गुणा 100। यहां तक क्लियर? अब तुम 2 से ये काट दो, कितना? 50। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या है? निकाल दो। 5 × 15 150। 2/3 की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी? 150। क्या होगी? 150। यहां तक क्लियर? अब देखो, ये समझ आ गए? अब बात करते हैं, मान चलो 1/1 1/1 क्या है? फ्रैक्शन है। अब 1/1 जो फ्रैक्शन है, बाकी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज निकालेगा 1/1 गुणे 100। अब 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ गया? 100, यानी कि ये हमारी 100% है। यहाँ तक क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अब देखो, तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/1 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 100%। अब मैं बोल रहा हूँ 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 50%। इतना समझ में आ गया? अब मैंने पूछा कि इतना समझ में आ गया यहां तक? अब मैं पूछ रहा हूं, ये बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं, अब देखो
5/1 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, परसेंटेज क्या है, जो फ्रैक्शन है 5/1 फ्रैक्शन है ना तुम्हारा, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, देखो जब तुम्हें पता है 1/1 की परसेंटेज कितनी है, 100% है, हमें पता है, तो 1 और 100% है, 100 है तो गुणा कर दो 5 को सीधे सीधे, तो 500% आएगी, क्या आएगी, 1/5 फ्रैक्शन की 500%। यहां तक समझ में आया। अब पूछा किसी ने कि 7/2 की फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होगी, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या है हमारी, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज, तो तुम निकालोगे, तुम्हें पता है, मैंने बताया था 1/2 की, 1/2 क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी परसेंटेज है 50 है कि नहीं, परसेंटेज कितनी है 50। अब तुम्हें पता है कितनी है 50, तो 1/2 सॉरी 7/2 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 50% है, तो अब तुम्हें यहाँ क्लियर होना चाहिए कि जो 50% है इसका 7 का गुणा कर दो, क्या कर दो 7 का गुणा, तो करेंगे तो कितना आ गया 35। अब देखो मैं समझा रहा हूं तुम्हें डिटेल में, जैसे 7/2 गुणा करते हैं हम 100 का, करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ, अब 2 से ये काट दो, क्या बार कट गया 50 का, यहां तक समझ में आ गया। अब 50 का 7 में गुणा कर दो, 50 का 7 में, 7 में ये 35 लो 350% है 2/7 की, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं, अब बोला किसी ने, अब ये बताओ यहां तक समझ अब आया, चलो अभी पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ चुके, अब पढ़ रहे हैं हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कहने का मतलब जैसे अब देखो सही बट्टे में भी आएंगे कुछ सवाल और कुछ वैसे, अब देखो परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कहने का मतलब ये है कि देखो माने चलो तुम्हारा 5%, जो 5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है तुम्हें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम 5/100 मैंने बताया था। अगर हम परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में जाएंगे, पी और एफ इधर जाएंगे हम, तो क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, ठीक है। अगर हम एफ और पी की तरफ जाएंगे तो हम 100 का गुणा करेंगे, समझ में आ गई, ये समझ में ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखो परसेंटेज में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा 5 5 10 1/20, ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। अब मैंने बोला कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने बोला 1/20 की, तो 1/20 हमें पता है क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा कर दिया 100 का। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो कितनी आ गई 5 आ गई, प्रूव कर दिया, समझा दिया, ठीक है। अब देखो अगर बोला किसी ने आपसे ये बताओ 16 सही 2/3 की परसेंटेज है, ये 16 सही 2/3 परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अब हम देखो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, पहले तो बेस बता रहा हूं, 16 का 3 में गुणा कर दो, 3 का गुणा 16 3 48, 48 और 2 50, यानी कि 50/3 परसेंटेज जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं ध्यान रखना, तो 100 का भाग करेंगे, यहां तक क्लियर। अब मैंने ये 1 0 से 1 0 काट दिया और 5 से ये काट दिया, तो जाके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/6, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/6। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा अरे ये सर 1/6 क्या है, नीचे होता है ओरिजिनल नंबर, क्या होता है ओरिजिनल नंबर, ऊपर होता है रिजल्ट, इसको भी समझाएंगे आगे क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे रिजल्ट क्या होता है ओरिजिनल नंबर क्या होता है। अभी फिलहाल तुम ये समझो कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो अब बोला 9 सही 1/11 की परसेंटेज है, जो परसेंटेज है 9 सही 1/11 क्या है तुम्हारी परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू देखो 9 अब 11 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 11 99 99 और 1 100, 100/11, और तुम्हें पता है गुणा करेंगे सॉरी भाग देंगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो भाग करेंगे 100 का, यहां से देखो 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत, बचा कितना 1/11 जी, 1/11 क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या है तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो अब 1/11 है, अब 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू है, अब देखो यहाँ 1/11 मैं फ्रैक्शन वैल्यू मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ परसेंटेज, इसकी परसेंटेज क्या होगी 1/11
गुणे 100, है ना। तो ये आ गया 100/11। ऐसे नहीं, सही बट्टे में लिख लो, 11 निम्मा 99, तो 9 सही 1/11, ये आएगी परसेंटेज। बताओ यहां तो कोई दिक्कत? क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम, ये समझ में आ गई? आप समझना बस बेसिक अच्छे तरीके से। देखो 1/1 परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं 100। अब 1/2 परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं 50%। मैंने बताया कैसे आया। 1/3 परसेंटेज पूछ रहा हूं, 1/3 की तुम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो देखो ऐसे निकालेंगे, जैसे 1/3 मैंने बोला फ्रैक्शन वैल्यू तो गुणा करते हैं हम 100 का। अब तुम 100 आप ये गए 100/300 हो गए। अब 3 का तुम इसमें भाग दोगे, देखो 3 तरफ, अब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ बेसिक से अच्छे तरीके से। 3 तरफ का 9, एक बचा 0 तारा, 3 तरफ का 9, एक बचा। अब देखो 3 और 1 जी होगी परसेंटेज। 1/3 की परसेंटेज कितनी है? 33 सही 1/3 परसेंटेज। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो इतना समय आया। अब मैंने पूछा 1/4, 1/4 समझना अच्छे तरीके से। देखो अब 1/4 की फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होगी? तुम्हें पता है 25%। देखो आज ये 25% आई कैसे वो देखो, 1/4 गुणा 100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 25, ऐसे आ गई 25%। यहां तक क्लियर? अब देखो ऐसे ही 1/5, 1/5 की परसेंटेज पूछ रहा है। 1/8, 1/5 की क्या परसेंटेज? अब मैंने बताया देखो 1/5 कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालना है 20% कितनी? 20%। यहां तक क्लियर? अब देखो इन पे ही हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। अब देखो अच्छे से दिख रहा है। अब मैंने बोला भाई 2/1 की वैल्यू, 2/1 की परसेंटेज क्या है? तुम्हें पता है 1/1 की कितनी है? 100। तो 2/1 की क्या होगी? 200%। मैंने पूछा 9/1 की परसेंटेज क्या होगी? तो 900, डायरेक्ट जवाब दो। अब मैंने पूछा 8/1 की परसेंटेज क्या होगी? 800। यहां तक क्लियर? देखो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। आप लोगों को साफ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो अब देखो 1/2, 1/2 कितना है? 1/2। अब तुम्हें पता है 1/2 की परसेंटेज कितनी है? 50। तो मैंने बोला भाई 2/2 की परसेंटेज बताओ कितनी होगी, जो फ्रैक्शन वैल्यू। तो तुम क्या करोगे? 2 गुणा 200। कोई दिक्कत तुम्हें यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, इस 2 से 2 काट दो डायरेक्ट, कितनी आएगी? 100%। कितनी आएगी? 100। तो यहां तक क्लियर? अब मैंने बोला भाई 3/2 बताओ ना, 3/2 की परसेंटेज क्या होगी? देखो अब 1/2 की परसेंटेज तुम्हें पता है कितनी? 50। तो 50 है तो तुम क्या करोगे, इसमें सीधा सीधा 3 का गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 150% बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही कोई पूछ ले, कोई भी हो, कोई भी पूछे तो तुम्हें क्या करना है, जैसे 4/2 कितना? 4/2 कितना? 4/2। 4/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, सॉरी परसेंटेज क्या होगी? तो 4 गुणा 2, सॉरी 4/2 गुणा 100, 2 से ही काट दो कितनी बार? 50 और 520, 200%। कहने का मतलब मेरा यही है, तुम सीधे सीधे करो, बस ये चीज याद होनी चाहिए। 1/2 की परसेंटेज, 1/3 की परसेंटेज, 1/4 की परसेंटेज, फिर वो है तुमसे कितना पूछे, ठीक है। अब देखो एक, अब पूछ रहा हूं 1/8 की परसेंटेज क्या होगी? 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू पर परसेंटेज क्या होगी? जाके होगी 12 सही 1/2। देखो ये कैसे आ गई, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। देखो 1/8 गुणे 100,
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब मैं करूँ 2 से काट दूं 4 बार और ये 2 से 50 बार, कोई दिक्कत। अब मैं 2 से फिर काट रहा हूँ 2 और 25। अब मैं 25 में भाग दूंगा 2 का, 2 से 2 एकम 2। फिर करूंगा मैं 5 ताली में यहाँ 2 दूनी 4, कितना बचा 1। तो 1 से ही 1/2%। मैंने वही लिखी है कि नहीं लिखी बताओ, लिखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे तुमसे कि भैया 5/8 की परसेंटेज क्या होगी, क्या पूछे 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज क्या होगी। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज कितनी है 12 से ही 1/2। तो तुम क्या करोगे 12 से ही 1/2 परसेंटेज, इसमें तुम गुणा कर दो, तुम गुणा कर दो 5 का। देखो 12 पंजे 60, और जब तुम गुणा 12 में कर रहे हैं तो एक में करना पड़ेगा, एक में भी करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5/2। अब तुम्हें पता है ये नीचे वाली संख्या हर ये बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी होनी चाहिए, समझ में आई। तो अब तुम क्या करोगे, इस 2 का भाग दो 5 में, कितनी बार गया देखो, 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार। तो तुम 2 60 में जोड़ दो, 2 हमने ये 2 60 में जोड़े तो 62 है, 62। अब बचा कितना हमारा शेषफल 1/2। देखो यही है 5/8 की परसेंटेज कितनी है ये। अब देखो ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब देखो इसमें अब तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 5/8 गुणे 100। अब देखो तुम यहाँ पे गुणा गुणा करते रहेंगे तो तुम्हें पता है मैं काट लूँ या कितने थे 2 थे 4 बार, जी काट लूँ 50 बार, जी काट लूँ फिर यहाँ 25 बार और यहाँ 2 बार। अब 25, अब देखो 25 का, हाँ 25 का 5 में गुणा करेंगे तुम तो कितने आएंगे 25 पंजे 125, ऐसे तो आएंगे। अब नीचे 2 है, ये ला रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब तुम क्या करोगे, जिस 125 में 2 का भाग दो, देखो 2 छिंगे 12, 7 कट गए। अब 2 और 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब आ गया वही कि नहीं आ गया, तो जी कितना है लॉन्ग तरीका, तो ये तरीका गलत है, इस तरीके से चलो, समझ में आ गया। अब देखो 5/8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे तुम, जो 5/8 है याद आ गया। अब मैंने पूछा भाई जी बता 6/8 की परसेंटेज क्या होगी, 6/8 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज क्या होगी। तो मैंने तरीका बताओ कि 1/8 की फ्रैक्शन परसेंटेज क्या है 12 सही 1/2 कितनी। तो तुम क्या करोगे इसमें गुणा कर दो 6 का, 6 का गुणा करूंगा 12 छिक्के 72, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 6 का गुणा 1 में करो तो 6 एकम 6/2। मैंने बोला हर बड़ा होना चाहिए अंश छोटा होना चाहिए, क्लियर। अब क्या करोगे इस 2 का भाग दो 3 6 में, कितनी बार गया 3 बार, 72 में तुम 3 जोड़ दो 75% आ गया, कितना आ गया 75, ऐसे निकाल लोगे कोई दिक्कत। चलो यहां तक सीख गए, कोई प्रॉब्लम तो ना थी। अब देखो देखो पहला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और दूसरा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पहले कराऊंगा मैं बेसिक, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। ना तो तुम्हें जब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ नहीं, खाली दे दोनों का परसेंटेज, क्या परसेंटेज। अब देखो ए और बी मैंने लिख दिया, यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं ए बी, ठीक है। अब उसने बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कितना है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, मैंने बताया था करा रहा था पीछे, तो 1/4 क्या है, यानी कि 1/4। समझ में आ गया।
अब देखो बताओ 1/4 कैसे आई, देखो 25/100 मैंने बोला परसेंटेज थे फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 का भाग, या फिर फ्रैक्शन थे परसेंटेज में जाएंगे तो 100 का गुणा। अब कर दो 25/100, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जो मैंने बोला था ये तो होता है रिजल्ट आने वाला, और ये होता है ओरिजिनल नंबर जो है। अब देखो अब क्वेश्चन बोला है ए और बी ये दोनों है। अब उसने बोला ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कितना है, 25% अधिक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ ए सॉरी देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कहने का मतलब क्या है, ए की आय बी की आय से अधिक है, क्या है, अधिक है। अब तुम क्या करोगे, बी की आय कितनी है 4, समझना, और ए की आय कितनी है 5। समझो कैसे है कि पता तुम्हें ना पता, कहने का मतलब ये है जी का है ओरिजिनल नंबर और ये आने वाला रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है, देखो अब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किसकी, ए की, किसकी अधिक है, ए की आय बी की आय से 25%। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है, एक का, कितना है, एक, किस पे, 5 पे। यहां तक दिक्कत। अब मैं देता हूं 1/5 फ्रैक्शन है, ये है क्या नहीं है। अब परसेंटेज बताओ किसकी है, बताओ जल्दी बताओ, चलो। अब यहां तक क्लियर, कोई डाउट प्रॉब्लम। देखो मैंने बता चुका हूं मैं तुम्हें 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू तो उसके 20% ही है, लो कितनी है 20% है। यहां तक दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन होंगे। अब देखो ये तो रो तरीका ये वाला, और दूसरा तरीका रहा ए बी रूल, खुद का रूल, ठीक है। अब देखो ए बी रूल, खुद का रूल, देखो इधर ही करते हैं, चलो ए बी रूल, ए बी रूल, क्लियर। अब क्या करेंगे, ए इंटू बी, अब क्या ये बढ़ेगा, देखो जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, समझ में आ रही है ना, आ रही है यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीका ये है। अब ए बी, अब तुम्हें पता है 25%, अब सीधे डायरेक्ट देखो, ना तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत और ना कुछ, क्या 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता होगा, कितनी, 1/4, 1/4 है, ये है कि नहीं है, तो 1/4। अब क्वेश्चन में देखो अधिक हो रहा है तो क्या होगा 1/4, हमने यहाँ 1/4 लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस का निशान लगा दो यहाँ, समझना खूब अच्छे तरीके से, 1/4 प्लस का। अब आगे क्या होगा, एक जोड़ दो, क्या करते, एक जोड़ दो जी 4, यानी -1/5। तुम्हें पता है 1/5 बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सब तुम्हें पता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, ये 20%, इसकी है 20% आंसर, बताओ कोई दिक्कत। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम ऐसा ही होगा इस तरीके से। अब देखो मैं और करा रहा हूं इसी पे, ठीक है, दो तरीके से करा रहा हूं मैं, जो आंसर अच्छा लगे वो लिख लेना। अब देखो देखो यहां तक हमने, अब ये इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, और जो आंसर तरीका अच्छा लगे उस तरीके से, ठीक है, आपको पेपर फाइट करना है, क्लियर। अब देखो माने चलो मैंने यहां मान ली 30%, चलो 30 नहीं 10% ही मानते हैं, क्या 10%, यहाँ ए की आयु बी की आयु से 10% क्या है, कम है, मैं यहां मान रहा हूं कम, समझना ध्यान से। और बी की आयु बी की आय इनकम, बी की आय ए की आय से अधिक है, किसकी, ए की। आप देखो जो 10% है, यहाँ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, क्या होती है 1/10 होती है, क्या होती है 1/10। ये तो ओरिजिनल है, ये आने वाला रिजल्ट, यहाँ तक समझ में। अब देखो हमने इतना लिख लिया, अब मैंने बोला 10% ही कम है तो -1/10, समझना खूब अच्छे तरीके से, -1/10 कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम, तो यहाँ प्लस रखेंगे। अब देखो हमने यहाँ पहले मैंने बताया था 1/4,
तो प्लस, तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 1/5 कर रहे हैं ना हम, तो अब यहाँ करेंगे हम 1/9। 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज किसकी है, ये 1/9 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है कि नहीं। अब ये तुम बताओ कि जाकी परसेंटेज क्या होगी। मैंने तरीका बताया था निकालने का, कैसे, देखो मैंने तरीका बताया था 1/9 गुणे 100। अब इसका हिसाब भाग दोगे तो तुम क्या करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। देखो 11 9 ने 11 को जब भाग देंगे तो सॉरी गुणा करेंगे तो 99 99 100 100/9, तो ये आ गई 11 सही 1/9% इसकी। क्लियर। अब देखो कम के तो घटाएंगे यहाँ, अधिक के तो जोड़ेंगे यहाँ, यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये दो क्वेश्चन मैंने बीच में लिए, अभी इससे पहले और बेसिक्स चलेंगे क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, और काफी सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है हमारे। अगर आप लोगों को ये हमारे क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और बेल आइकन दबाइए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है दोस्तों, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।